का। रिक्वायर्ड रन रेट 5.05 का। और अब पाकिस्तान की टीम एक ही तरीके से मैच जीतेगी और उसके लिए भारतीय टीम के 10 विकेट लेने होंगे, तभी जाकर के पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी। अन्यथा भारतीय टीम अगर इसी अंदाज में खेले तो संभवतः 12 से 13 ओवर में मैच जीत जाएगी। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, एक बार फिर से गेंदबाज नवाज गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप थी और इस बार गेंद को हवा में खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए तिलक वर्मा ने कमाल की टाइमिंग थी, जबरदस्त शॉट था, किसी के पास कोई मौका नहीं। मोहम्मद नवाज को सबक सिखाते हुए आगे खोल दिए हैं तिलक वर्मा ने। पहले अभिषेक शर्मा ने और अब तिलक वर्मा। शर्मा और वर्मा पाकिस्तान की टीम को इस समय चारों खाने चित करते हुए। और अब भारतीय टीम का स्कोर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मोहम्मद नवाज। तिलक वर्मा के लिए बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज लेकिन दबाव में है, अंडर प्रेशर है। और अब तक जो 2 विकेट निकले हैं वो दोनों विकेट निकाले हैं सैम आयूब ने। ओवर द विकेट आने का फैसला किया। गुड लेंथ पर गेंद इस बार ऑफ जंप पर बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि शाहीन शाह अफरीदी गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 2 रन और इकट्ठे कर लेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा। 14 रनों पर पहुंच जाएंगे। 8 गेंदों का सामना किया है और अब भारतीय टीम का स्कोर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से तिलक वर्मा और अब फिर से राउंड द विकेट आने का फैसला किया मोहम्मद नवाज ने। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी मिडिल स्टंप पर, बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज तिलक वर्मा और इस गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया था। सीधे गेंद गई थी स्क्वायर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज मोहम्मद नवाज। हमारे साथ में राठौड़ जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हरीश जहांगीर जी भी जुड़ चुके हैं, तेजस सरोज जी और आर्यन अश्विन जी, मोहन लाल जी भी। एक बार फिर अब ओवर द विकेट आने का फैसला किया। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया बल्लेबाज ने सीधे ऑन साइड में। 1 रन लेने का मौका। ओवर की समाप्ति और 6 ओवर में भारतीय टीम ने 61 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और पहले ओवर में ही नवाज काफी महंगे साबित हुए हैं, 13 रन देकर के गए हैं। भारतीय टीम ने पावर प्ले का सही इस्तेमाल किया। 6 ओवर में 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब मैच में जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है मात्र 84 गेंदों में। हमारे साथ में ऐसे क्रिकेट जी जुड़ते हुए नेपाल से ये हमें सुन रहे हैं और शिव जी का कहना है कि गुड बैटिंग बाय इंडियन टीम। लगातार तमाम दोस्त कमेंट करते हुए और कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे सूर्य कुमार यादव। 6 ओवर के बाद में पाकिस्तान ने बनाए थे 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम ने बनाए हैं 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज इस समय तिलक वर्मा। 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अबरार। पहली गेंद गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज। गेंद को इस बार ग्लांस किया था और गेंद गई थी सीधे शॉट फाइनल के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज अबरार अहमद। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा। 15 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट इस समय गेंदबाजी करेंगे अबरार तिलक वर्मा के लिए। इस बार फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला था बल्लेबाज ने ऑन साइड में, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अबरार तिलक वर्मा के लिए। गुड लेंथ पर गेंद थी इस बार लेग स्टंप पर, टप्पा खाकर के गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिडिल स्टंप की तरफ जा रही थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल दिया था सीधे शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को इस बार खेल दिया। सीधे गेंद गई है अब लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। तिलक वर्मा 16 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों का सामना किया है और सूर्य कुमार यादव ने अब तक 3 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है।
इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव। इनके लिए 3 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी अब डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ऑफ साइड में देखें तो एक खिलाड़ी डीप मिड ऑफ और डीप कवर के क्षेत्र में। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी और सूर्या ने गेंद को स्वीप कर दिया डीप फाइनल के क्षेत्र में। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे। शाहीन शाह अफरीदी गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 1 रन लेने का मौका। ऐसे विकेट ही नेपाल से हमें सुन रहे हैं। संजय कुमार जी कह रहे हैं कि जय हिंद मेरे दोस्त। और आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें। ब्रेक टॉक्स के साथ में गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज तिलक वर्मा, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गुडलन पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैक फुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को इस बार पंच कर दिया था तिलक वर्मा ने और सीधे गेंद गई है अब लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद में राकेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ में तरुण जी भी जुड़ चुके हैं जय हिंद का नारा लगाते हुए। हमारे साथ में अवीर भाई भी जुड़ चुके हैं और जस जी का कहना है कि ये मैच हम जीतेंगे। हरिओम जी का कहना है कि जय हिंद मेरे दोस्त, जय हिंद दोस्त। कैलाश जी भी कह रहे हैं कि जय हिंद। और हमारे साथ जुड़ते हुए अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि एक तरफा मैच चल रहा है, भारतीय टीम बहुत आगे है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन 7 ओवर के बाद में पाकिस्तान ने मात्र 44 रन बनाए थे और अब बाएं हाथ के अनऑर्थोडॉक्स गेंदबाज यानी कि बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर सुफियान मुकीम को पाकिस्तान की टीम लेकर के आ रही है। पहली बार इस मैच में सुफियान मुकीम अब गेंदबाजी करेंगे और ये आखिरी विकल्प है पाकिस्तान के पास में। बैटिंग करने के लिए तैयार बल्लेबाज तिलक वर्मा 17 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों का सामना किया है और अब पहली गेंद करेंगे गेंदबाज सुफियान मुकीम। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज तिलक वर्मा के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गुडन पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस बार बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया तिलक वर्मा ने। शॉर्ट कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की दूसरी गेंद करेंगे, एक बार फिर से बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे तिलक वर्मा के लिए। इस बार गुडलन पर गेंद दी ऑफ स्टंप पर, लेकिन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया। सीधे गेंद गई है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका और अब स्कोर भारतीय टीम का 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुफियान मुकीम गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव 4 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया है। भारतीय टीम के कप्तान आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो। इस बार गुडलन पर गेंद लेग स्टंप पर थी और इस बार सुपला शॉट सूर्य कुमार यादव के बल्ले से और गेंद को हवा में खेल दिया डीप फाइनल के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए भारतीय टीम के कप्तान के बल्ले से निकला ये पहला चौका और अब स्कोर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7.3 ओवर के बाद में जैसे ही देखा कि इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद लेग स्टंप पर थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने बल्ले के बीच लेते हुए शॉट फाइनल के ऊपर से डीप फाइनल के क्षेत्र में 4 रनों के लिए भेजा। अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद को ड्राइव किया सूर्या ने डीप कवर के क्षेत्र में। इस बार सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर भारतीय टीम का 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7.4 ओवर के बाद में अभी भी देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज तिलक वर्मा, सुफियान मुकीम गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। गुडलन पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बैक फुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक किया और सीधे गेंद गई है अब डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7.5 ओवर के बाद में ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव 9 रनों पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों का सामना किया है। चक दे इंडिया तमाम दोस्त इस समय कमेंट सेक्शन में कहते हुए गुडलन पर गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी ज्यादा भारतीय गेंद को कट कर दिया था कप्तान सूर्या ने। हालांकि गेंद गई थी शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में। अगर
शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके दाहिने या बाएं की तरफ से गेंद चली जाती तो यकीनन 4 रन मिल जाते, लेकिन इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं और कोई जल्दबाजी में भारतीय टीम नहीं है, क्योंकि इस मैच में 57 रन चाहिए टीम इंडिया को जीत दर्ज करने के लिए। 72 गेंदों में घबराहट आएंगे इस समय गेंदबाजी करने के लिए। तिलक वर्मा ने अब तक 19 रन बनाए हैं, 18 गेंदों का सामना किया, लेकिन राजनारायण यादव जी का कहना है कि जय हिंद मेरे दोस्त। सत्या जी का कहना है कि क्रिक टॉक्स के साथ में जुड़ते हैं तो इनको मजा आता है। देवेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, राकेश सरोज जी का कहना है कि जय हिंद। आशीष भाई भी जुड़ते हुए। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में पाकिस्तान ने बनाए थे 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और गगन जी का कहना है कि बीबीसी की याद आ गई है। इस पर वुडलैंड पर की लेग स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज तिलक वर्मा और इस गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया था, सीधे गेंद गई थी शॉट बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका मिलेगा और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। सूर्या ने 9 रन बनाए हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए एक बार फिर से अबरार, गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक किया शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका मिलेगा। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर के बाद में मैच में जीतने के लिए 55 रनों की अब जरूरत है 70 गेंदों में। इस ओवर की अब अगली गेंद करेंगे अबरार, गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी और इस बार गेंद को पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज तिलक वर्मा, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। संभवतः गेंद जाकर के तिलक वर्मा के थाई पैड पर लगी थी। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस पूरे समय पाकिस्तान के खिलाफ में भारतीय टीम का 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अबरार गेंदबाजी करेंगे, गुडलैंड पर गेंद इस बार तिलक वर्मा के लिए मिडिल स्टंप पर थी, लेकिन बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को इस बार धकेल दिया था, सीधे गेंद गई थी शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 8.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज अबरार। गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार बल्लेबाज तिलक वर्मा। फ्लाइटेड गेंद ऑप्शन से बाहर थी, लेकिन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। सूर्य कुमार यादव 10 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज एक बार फिर से अब इस समय अबरार अहमद। गुडलैंड पर गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, लगभग 6ठे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खाकर की गेंद और बाहर की तरफ गई थी। ड्राइव करने के लिए गए थे सूर्या, हालांकि बल्ले के बीचों बीच करके गेंद को इस बार ड्राइव किया था, लेकिन सीधे गेंद गई थी पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और इस पूरे समय भारतीय टीम का 9 ओवर की समाप्ति के बाद में 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा ने 21 रन बनाए हैं, 22 गेंदों का सामना किया है। सूर्य कुमार यादव ने 10 रन बनाए हैं और 12 गेंदों का सामना किया है। 66 गेंदों में 54 रनों की अब जरूरत है भारतीय टीम को मैच में जीतने के लिए। 9 ओवर के बाद में पाकिस्तान ने 47 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम ने इस समय 74 रन बनाए हैं, यानी कि भारतीय टीम देखें तो इस समय 27 रन ज्यादा बनाए हैं। कमाल की बैटिंग। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज इस समय तिलक वर्मा। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज सुफियान मुकी। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए। ओवर की पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद, लेग स्टंप पर थी, स्लॉग स्वीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए लंबा तगड़ा छक्का तिलक वर्मा के बल्ले से। किसी के पास कोई मौका नहीं, चुम्बी छक्का। 80 रन भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइटेड गेंद मिडिल स्टंप पर थी, तिलक वर्मा घुटने को जमीन पर लगाते हुए बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को भेज दिया सीधे। 6 रनों के लिए 98 मीटर लंबा छक्का तिलक वर्मा के बल्ले से। इस बार गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया
लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जो छक्का जड़ा था तिलक वर्मा ने, थोड़ी और ताकत लगा देते तो गेंद सीधे लाहौर तक पहुंच जाती। इस ओवर की 20 गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुफियान मुकी गुडन पर गेंद ऑफ स्टंप बाहर थी। सूर्या ने गेंद को कट कर दिया। डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए तेज गति से की गई गेंद और इस बार बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को कट किया। शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके दाहिनी तरफ से गेंद गई, किसी के पास कोई मौका नहीं। 4 रन मिल जाएंगे और भारतीय टीम का स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर के बाद में सूर्य भाव पहुंच जाएंगे 14 रनों पर। 13 गेंदों का सामना किया है और भारतीय टीम का स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवर के बाद में ओवर की चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज सुफियान मुकी गुडन पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैक फुट पर जाकर के गेंद को पंच कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। हालांकि सैम आयुब ने जैसे तैसे गेंद को रोका, वापस थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर अब भारतीय टीम का 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मैच में जीतने के लिए भारतीय टीम के सामने में टारगेट 128 रनों की है, यानी कि 41 रन चाहिए। 62 गेंदें यानी बाकी, 8 विकेट सुरक्षित। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे सुफियान मुकी, फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी और इस पर स्वीप किया सूर्या ने सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फकर जमान गेंद को फील्ड करेंगे, वापस वो करेंगे। 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर अब 9.5 ओवर के बाद में इस समय 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर और अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा। 28 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों का सामना किया है। ओवर की आखिरी गेंद सुफियान मुकीम वो 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक किया शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं इस पूरे समय। भारतीय टीम का 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद में सूर्य कुमार यादव ने 17 रन अब तक बनाए हैं। 15 गेंदों का सामना किया है। तिलक वर्मा ने 28 रन बनाए हैं। 25 गेंदों का सामना किया है, लेकिन मात्र 40 रन चाहिए जीतने के लिए 60 गेंदों पर। रमेश जी का कहना है कि ये मैच हम जीतेंगे। अंश जी का कहना है कि एक तरफा मुकाबला, काफी हद तक एक तरफा मुकाबला ये अब हो चुका है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है इस मैच में, पाकिस्तान की टीम अब डाउन एंड आउट कहें तो गलत नहीं होगा। परी जी हमारे साथ में बिहार से जुड़ती हुई और रशपाल जी का कहना है कि हमें तो इस मैच का लुत्फ उठाना था, लेकिन मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा ये कहते हुए। जी, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने हालांकि काफी मेहनत करके 127 रन बनाए। एक समय तो लग रहा था कि शायद 100 रन नहीं बनेंगे, लेकिन भारतीय टीम ने 128 रन जो चेज करना था मात्र 10 ओवर में 88 रन बना लिए। और यही स्टाइल है टीम इंडिया का, और इसीलिए बार बार क्रिक टॉक्स ने आपको ये बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में राइवलरी जरूर है, लेकिन स्किल सेट की अगर आप बात करेंगे, अगर टीम की बात करेंगे, मैन टू मैन अगर मार्किंग करेंगे, भारतीय टीम बनाम पाकिस्तान टीम, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय टीम न सिर्फ आगे है बल्कि भारतीय टीम बहुत आगे है पाकिस्तान से। और वो आपको इस मैच में अब तक जो प्रदर्शन दिखा है उससे समझ में आ गया होगा। राज जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, गौतम जी का कहना है कि गजब का ये मुकाबला, और क्रिक टॉक्स को लगातार ये एंजॉय करते हैं। हरिओम पांडे जी का कहना है कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। विनोद जी का कहना है कि क्रिक टॉक्स के साथ में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच तमाम दोस्त। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिन्होंने अब तक नहीं किया, जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, आप सभी दोस्तों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और विनोद कुमार जी का कहना है कि मेरा भी नाम ले लीजिए। जिन जिन दोस्तों का नाम सामने में देखिएगा जरूर लेने की कोशिश करेंगे मैच के बीच में। अजीत भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और साथ में बबलू जी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन राकेश जी का कहना है कि
आज कुलदीप यादव का जलवा, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी की है कुलदीप यादव ने। 3 विकेट कुलदीप यादव ने निकाले हैं, 2 विकेट अक्षर पटेल ने निकाले और 2 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम भी रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने भी 1 विकेट निकाला। इस समय स्कोर 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद में 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने ले भी लिया था। पहला ही विकेट लिया था, सैम आयूब को आउट किया था उन्होंने। और अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे गेंदबाज अबरार अहमद। 10 ओवर की पहली गेंद करेंगे और ये इनका आखिरी ओवर है। 3 ओवर में अब तक इन्होंने 11 रन दिए हैं अबरार ने। राइट अमूद विकेट इस समय गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, डब्बा खाकर के गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर के गेंद को सीधे खेल दिया बैक टू द बॉलर। ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अबरार। एक खिलाड़ी पॉइंट पर, शॉट कवर मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट पर। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज। हालांकि अब एक खिलाड़ी को लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में भेज दिया गया। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, गेंद को स्वीप कर दिया सूर्य कुमार यादव ने और गेंद गई है सीधे अब डीप फाइनल के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर अब 10.2 ओवर के बाद में 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुभाष कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, खासकर जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ते हुए। 10 ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज अबरार। गेंदबाजी करेंगे तिलक वर्मा के लिए। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, स्वीप किया तिलक वर्मा ने, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी और सीधे गेंद गई है अब डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। महेश नाटिक जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और मोहन लाल जी भी। ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज अबरार। सामने तैयार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, गेंद को इस बार स्वीप कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। हालांकि गेंद को जरूर सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल होंगे शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन आसानी से बल्लेबाज ने 2 रन पूरे कर लिए और इन 2 रनों के साथ स्कोर भारतीय टीम का 92 रन इस समय 2 विकेट के नुकसान पर। 10.4 ओवर के बाद में सूर्य कुमार यादव 20 रनों पर पहुंच जाएंगे। 18 गेंदों का सामना किया है। 3.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। 15 रन खर्च किए अबरार ने। ओवर की अभी भी देखें तो 2 गेंदें आनी बाकी हैं। इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। मन्नू सिंह जी जुड़ते हुए, आदित्य जी भी हमारे साथ में जुड़ते हुए। गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को कट किया सूर्या ने। बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में सिंगल के लिए भागना चाहते थे, लेकिन तिलक वर्मा ने मना किया और सही समय पर सूर्य कुमार यादव वापस बैटिंग क्रीज में पहुंच गए। स्कोर इस समय 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 10.5 ओवर के बाद में इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज अबरार गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव। राइट अमूद विकेट गेंदबाजी करेंगे अबरार। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, हालांकि सूर्य कुमार यादव गेंद को फ्लिक करने के लिए गए थे, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और सीधे गेंद गई मिड ऑफ के क्षेत्र में। विकेट कीपर चिल्लाते रहे गेंदबाज को कि आप कोशिश करें कैच लेने की, लेकिन गेंद हालांकि गेंदबाज की पकड़ से काफी दूर थी, पहुंच से काफी दूर थी और आसानी से सिंगल मिलेगा बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। और इस समय स्कोर अब 93 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर की समाप्ति के बाद में श्याम भाई भी हमारे साथ में जुड़ते हुए और अब गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद नवाज को बुलाया जा रहा है। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज, लेकिन भारतीय टीम को मैच में जीतने के लिए 35 रनों की अब चुनौती है 54 गेंदों पर और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के कंधे न सिर्फ झुक रहे हैं बल्कि धरातल में चले गए हैं। समझ चुके हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा कि यह मैच पूरी तरीके से हाथ से निकल गया। अब गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद नवाज। पहली गेंद करेंगे, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव। इस समय राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, कट किया गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में, हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन खराब फील्डिंग और 1 रन जरूर मिलेगा। गेंद को कट किया था सूर्या ने, हवा में गेंद गई थी पॉइंट के क्षेत्र में।
लेकिन लगा कि संभवतः यहाँ पर कैच लेने के लिए जाएंगे। फकर जमान थे, हवा में काफी देर तक गेंद थी, लेकिन फकर जमान जब कैच लेने के लिए गए थे, गेंद पहली टप्पा खा गई थी और गेंद ने स्पिन लिया। 1 रन जरूर मिलेगा भारतीय टीम के कप्तान को। और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आएंगे, यानी कि दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज अब मोहम्मद नवाज। सामने तैयार बल्लेबाज तिलक वर्मा, और इनके लिए भी राउंड द विकेट आने का फैसला किया है। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी। बैकफुट पर जाकर के तिलक वर्मा ने गेंद को पंच कर दिया सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर अब 95 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा 30 रनों पर पहुंच जाएंगे। 27 गेंदों का सामना किया है और अब स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। इस समय 22 रनों पर बैटिंग करते हुए 21 गेंदों का सामना किया है। 52 गेंदों पर 33 रन भारतीय टीम को चाहिए मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। और इस समय गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज नवाज। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर थी सूर्य कुमार यादव के लिए, और इस बार गेंद को हवा में खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सूर्य कुमार यादव ने। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन अपने बाएं तरफ भागते हुए गए, गेंद को फील किया, वापस रोक किया। हालांकि 1 ही रन लेंगे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। भारतीय टीम का स्कोर 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। शिवम जी का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया। रवि जी का कहना है कि भारतीय टीम इस मैच को लगभग जीत चुकी है। 32 रन चाहिए 51 गेंदों पर, 8 विकेट सुरक्षित। इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे गेंदबाज। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा 30 रनों पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 गेंदों का सामना किया है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा। गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से गेंदबाज मोहम्मद नवाज। गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए, गेंद को हवा में खेला था, सीधे बैक टू द बॉलर। नवाज कैच लेने के लिए जरूर गए थे, लेकिन हाथों में लगने के बाद गेंद छिटक गई। अपने आप पर गुस्सा करते हुए नवाज। एक आसान सा कैच था, कोई मुश्किल कैच नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान के पक्ष में कुछ नहीं होगा और पाकिस्तान की टीम को आज बड़ी हार झेलनी है। लगभग ये तय हो चुका है। इस ओवर की अब 5वीं गेंद करेंगे गेंदबाज। एक बार फिर से मोहम्मद नवाज। टाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया बल्लेबाज ने। डीप मिड विकेट की क्षेत्र में सैम आयूब जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, वापस रो करेंगे। 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर 97 रन। इस समय 2 विकेट के नुकसान पर 11.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज मोहम्मद नवाज। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव। 23 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों का सामना किया है। नवाज गेंदबाजी करेंगे। गुडलैंड पर गेंद लेग स्टंप पर थी, स्वीप करने के लिए गए थे सूर्या। हालांकि गेंद जाकर के बैट पर लगी, जोरदार तरीके से अपील इस समय मोहम्मद नवाज के द्वारा। लेकिन देखना होगा कि क्या इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप है और यहां पर रिव्यू लेने का फैसला पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कर लिया है। लेकिन संभवतः यहां पर इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप है। 97 रन कुल मिलाकर के देखा जाए। भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद में। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद को स्वीप करने के लिए गए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन लगता नहीं है कि यहां पर गेंद कहीं से भी स्टंप्स पर लगेगी और संभवतः यहां पर इंपैक्ट जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप भी हो सकता है। और अगर इंपैक्ट इनलाइन हुआ तो भी गेंद टप्पा खा करके दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ जा रही है और ऐसे में बचने की पूरी संभावना है सूर्य कुमार यादव की। यानी कि यहां पर सूर्या के बल्ले से अभी और रन आपको देखने को मिलेंगे और थर्ड अंपायर का क्या फैसला आता है ये भी बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम को अब जीतने के लिए कुल मिलाकर के देखें तो 31 रनों की जरूरत है और इंपैक्ट अंपायर कॉल है। वैसे भी टप्पा खा करके गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जा रही थी और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब पाकिस्तान की टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया है। देवेंद्र जी का कहना है कि अब मुकाबला समाप्त हो चुका है। ओमकार जी का कहना है कि इंडियन टीम को जीत की
अग्रिम बधाई यानी कि पहली बधाई देना चाहते हैं ये मोहनलाल जी हमारे साथ में जुड़ते हुए, भगवान जी का कमेंट आता हुआ, और धनंजय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल यादव जी का कहना है कि हार्दिक पांड्या को एक ओवर के लिए भेजना चाहिए, हालांकि संभवतः जरूरत ना पड़े और इस मैच को यही दोनों बल्लेबाज जिता दें। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज इस समय तिलक वर्मा, गेंदबाजी करेंगे सैम आयूब, राउंड द विकेट आने का फैसला किया, फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया गेंद को सीधे ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 12 ओवर के बाद में 64 रन बनाए थे पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम ने 97 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। सैम आयूब गेंदबाजी करेंगे, इस बार गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया सैम आयूब ने, डब्बा खा करके गेंद सीधी रही सैम आयूब की, और इस बार गेंद को बिल्कुल भांप नहीं पाए थे तिलक वर्मा। अचानक ही गेंद डब्बा खा करके हल्की सी बाहर की तरफ निकली और ऑफ स्टंप पर गेंद लगी। भारतीय टीम का तीसरा विकेट निकल जाएगा, तिलक वर्मा आउट हो जाएंगे। 97 रन बनाए भारतीय टीम का स्कोर इस समय 97। तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्का, 100 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन अंत में जाकर के आउट होकर के वापस पवेलियन तिलक वर्मा जाते हुए। और देखना होगा कि नए बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर संजू सैमसन आते हैं या फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन संजू सैमसन को भेजा जा रहा है इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। 30 साल के हैं संजू सैमसन, 44 मैचेस खेल चुके हैं, 861 रन इन्होंने बनाए हैं, एवरेज लगभग 26 का है। हालांकि शिवम दुबे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन, और इस समय शिवम दुबे आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 37 मैचेस में इन्होंने 531 रन बनाए हैं, एवरेज लगभग 32 का, स्ट्राइक रेट 141 का है शिवम दुबे का। 2024 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, शिवम दुबे ने फाइनल में भी भारतीय टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी की थी। इस समय सैम आयूब गेंदबाजी करेंगे शिवम दुबे के लिए, राउंड द विकेट, पहली गेंद गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को इस बार पंच कर दिया था, सीधे गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, रन लेने का इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सैम आयूब गेंदबाजी करेंगे, फ्लाइटेड गेंद मिडल स्टंप पर थी, लेकिन इस बार बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, सीधे गेंद गई है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका। वैसे 1 रन के साथ स्कोर अब भारतीय टीम का 98 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, भारतीय टीम इस मैच में काफी आगे, 7 विकेट सुरक्षित है टीम इंडिया के पास में। और अब स्ट्राइक लेंगे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, 23 रनों पर बैटिंग करते हुए 23 गेंदों का सामना किया है। सैम आयूब गेंदबाजी करेंगे, इनके लिए ओवर द विकेट आने का फैसला किया, ओवर की 5वीं गेंद, इस बार बुलडॉग गेंद लेग स्टंप पर बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर इस समय अब 99 रन 7, 3 विकेट के नुकसान पर, 7 विकेट सुरक्षित है इस समय भारतीय टीम के पास में। 12.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है, यानी कि अब 29 रन चाहिए 43 गेंदों में भारतीय टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेंगे शिवम दुबे, इनके लिए राउंड द विकेट आने का फैसला किया, एक खिलाड़ी को स्लिप में लगाया गया है, एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, इस बार गुडलैंड से थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, लेग स्टंप पर, बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को इस बार फ्लिक कर दिया था, सीधे गेंद गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, 1 रन लेने का मौका मिलेगा। और इस 1 रन के साथ ही भारतीय टीम ने 13 ओवर की समाप्ति के बाद में 100 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। पारस नाथ जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मैच भारतीय टीम जीत रही है। बंटी कुमार जी का कहना है कि भारतीय टीम मैच जीत चुकी है। मानी तिवारी जी, मोहन यादव जी, सभी हमारे साथ में जुड़ते हुए। धनंजय जी का कहना है कि बहुत कमाल का मुकाबला, लेकिन भारतीय टीम एक तरफा जीत रही है, और ब्रेक डॉग्स की तारीफ करते हुए एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज इस समय
शिवम दुबे नवाज गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद करेंगे, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शिवम दुबे के लिए गुडलन पर गेंद इस बार ऑफ नंबर, लेकिन बैकफुट पर जाकर के बल्लेबाज ने गेंद को पंच किया, सीधे गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। एक रन लेने का मौका मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर भारतीय टीम का 101 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय अब स्ट्राइक लेंगे सूर्य कुमार यादव। 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मोहम्मद नवाज। राउंड द विकेट आने का फैसला किया सूर्या के लिए। फ्लाइटेड गेंद ऑफ नंबर थी, ड्राइव किया हवा में गेंद, लेकिन गैप में गेंद जाएगी डीप कवर पॉइंट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला एक और चौका। हवा में गेंद जरूर थी और कैच लेने की कोशिश भी की खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद पहले ही टप्पा खा गई और उसके बाद गेंद स्पिन हो गई। एक बार अगर गेंद 30 गज के घेरे के बाहर निकल जाए तो फिर रुकना मुश्किल है। 4 रन मिल जाएंगे सूर्य कुमार यादव को। भारतीय टीम का स्कोर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नवाज गेंदबाजी करेंगे सूर्या के लिए। फ्लाइटेड गेंद ऑफ जंपर थी और इस बार गेंद को ड्राइव किया शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, लेकिन रन लेने से मना कर दिया सूर्य कुमार यादव ने। अच्छी फील्डिंग और स्कोर 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 रन चाहिए 39 गेंदों में मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 7 विकेट सुरक्षित भारतीय टीम के पास में। गेंदबाजी करने के लिए आएंगे सूर्य कुमार यादव के खिलाफ में मोहम्मद नवाज। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। गुडलन पर गेंद ऑफ जंपर थी, बैकफुट पर गए सूर्य कुमार यादव, गेंद को कट कर दिया। टाइमिंग कमाल की, प्लेसमेंट जबरदस्त है, कप्तान के बल्ले से निकला एक और कमाल का चौका। सलमान आगा इसमें पसीने पोंछते हुए, सूर्य कुमार यादव इसमें चौके गिनते हुए और भारतीय टीम का स्कोर 109 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। और अब इस मैच को सूर्या ने, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक तरफा बना दिया है। 19 रन चाहिए मैच में जीतने के लिए। 38 गेंदों की चुनौती और इस मैच में कमाल की बैटिंग की है सूर्या ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से गेंदबाज मोहम्मद नवाज। गुडलन पर गेंद लेग जंपर थी, बल्ले के बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया सीधे। सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका। भारतीय टीम का स्कोर इस समय 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.5 ओवर के बाद में शिवम दुबे अब स्ट्राइक लेंगे। 3 रनों पर बैटिंग करते हुए 4 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे। इस बार गुडलन पर गेंद ऑफ जंपर थी, टप्पा खाकर के गेंद अंदर की तरफ आई थी, बैकफुट पर चले गए थे शिवम दुबे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद गई थी सीधे बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति। 14 ओवर के बाद में स्कोर इस समय भारतीय टीम का 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शिवम दुबे ने 3 रन बनाए हैं 5 गेंदों का सामना, लेकिन आज हैप्पी बर्थडे बॉय सूर्य कुमार यादव, जिनका जन्मदिन भी है, 33 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट 117 का, क्योंकि आज बहुत तेज बैटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस टिक करके बल्लेबाजी करनी है। कमाल की बैटिंग। विनोद यादव जी हमारे साथ में जुड़ते हुए। गणेश लाल पांडे जी का कहना है कि मैच तो अब भारतीय टीम जीत चुकी है। साईं जी का कहना है कि लव यू इंडिया। अरविंद जी का कहना है कि जय श्री राम। और इंदिरा जी का कहना है कि इस मैच को अब सूर्या ही समाप्त करेंगे। फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, स्वीप कर दिया सूर्य कुमार यादव ने डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल की टाइमिंग, कमाल का चौका, कमाल के कप्तान है ये। और इस मैच में सूर्य कुमार यादव का जलवा। शाहीन शाह अफरीदी चारों खाने चित। और इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस मैच में कभी थी ही नहीं।
गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज फ्लाइटेड गेंद ऑफ जंपर थी, बल्ले के बीच बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव किया बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। इस समय स्कोर अब 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। अब रार गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद ऑप्शन से बाहर थी। सैम आयुब गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद को कट कर दिया। डीप थर्डमैन के क्षेत्र में पहला रन तेजी से लेंगे, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे सूर्य कुमार यादव। भारतीय टीम का स्कोर 116 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर के बाद में 12 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 33 गेंदें आनी बाकी हैं। 2 छक्के और सूर्या मैच भारतीय टीम को जिता देंगे और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेंगे। 11 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए सैम आयुब गुड लेंथ पर गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीच बीच लेते हुए गेंद को फ्लिक किया सीधे शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। एक बार फिर से बल्लेबाज इस समय सूर्य कुमार यादव 39 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों का सामना किया है। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ जंपर थी, बल्ले के बीच बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया, सीधे गेंद गई है डीप कवर के क्षेत्र में। 1 रन लेने का मौका। रेस 1 रन के साथ स्कोर भारतीय टीम का 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज इस समय सैम आयुब और अपने स्पेल की भी आखिरी गेंद करेंगे। सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे इस पर फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा में खेल दिया और गेंद गई है सीधे दुबई से लाहौर की तरफ। कमाल का छक्का शिवम दुबे के बल्ले से निकला, लंबा तगड़ा छक्का। रोक सको तो रोक लो। भारतीय टीम के बल्लेबाज के शॉट्स सीधे लाहौर में लैंड होते हुए 123 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद में मात्र 5 रन अब चाहिए भारतीय टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 20 गेंदें आनी बाकी है और अब पाकिस्तान का खेल खत्म। भारतीय टीम ने इस मैच में कमाल की जीत दर्ज लगभग कर ली है टीम इंडिया ने और अब 5 रन चाहिए। 15 ओवर के बाद में पाकिस्तान ने 78 रन बनाए थे 6 विकेट की समाप्ति पर और अब 15 ओवर में भारतीय टीम ने 123 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सुफियान मुकीम अब गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव और अब 40 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। सुफियान मुकीम गेंदबाजी करेंगे, गुड लेंथ पर गेंद लेग स्टंप पर थी, गेंद को इस बार फ्लिक कर दिया सूर्य कुमार यादव ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। हालांकि खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस रोक किया जाएगा। 1 रन लेने का मौका। 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर, लेकिन पिछले ओवर में जो शिवम दुबे ने छक्का टांगा था वो गेंद सीधे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह पहुंच गई। क्या लंबा तगड़ा छक्का टांगा। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सुफियान मुकीम गुड लेंथ पर गेंद ऑप्शन से बाहर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को कट किया और सीधे गेंद गई है अब डीप कवर के क्षेत्र में। सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर भारतीय टीम का 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। पाकिस्तान के तमाम फैंस इस समय रोते हुए, निराश और कप्तान भी इस समय काफी परेशान, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज, भारतीय टीम के कप्तान इस समय काफी अच्छे मूड में नजर आते हुए गेंदबाजी करेंगे। सुफियान मुकीम फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, स्वीप करने के लिए गए थे सूर्या, बैट पर लगी जोरदार अपील लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप है। 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय 15.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। सलमान आगा बातचीत करते हुए क्या यहाँ पर रिव्यू लेने के लिए जाएंगे? रिव्यू ले लिया है पाकिस्तान की टीम ने और पाकिस्तान की टीम को समझ में ये बात तो आ गई है
भारतीय टीम इस मैच को आसानी से अब जीत रही है, मात्र 3 रन चाहिए, लेकिन समय यहाँ पर निकालने के लिए रिव्यू लिया गया है, लेकिन एक टप्पा खा करके, हालांकि सीधी रही थी, लेकिन फिर भी पहली नजर में देख करके लग रहा है कि संभवतः बल्लेबाज बचेंगे। हो सकता है कि इम्पैक्ट यहाँ पर आउटसाइड लेग स्टंप आपको देखने को मिल सकता है। क्या यहाँ पर इनसाइड एज भी है? अल्ट्रा एज से जरूर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गेंद पैड पर लगी है, लेकिन गेंद क्या पिचिंग आउटसाइड लेग स्टंप है, पिचिंग इन लाइन है गेंद, और गेंद लेग स्टंप के बगल से होती भी जा रही है। अंपायर कॉल हो जाएगा, रिव्यू जरूर रिटेन कर लेंगे। इस समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा, लेकिन बल्लेबाज भी टिके रहेंगे और स्कोर 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर के बाद में। और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आएंगे सुफियान मुकीम। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, सामने तैयार बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। 3 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। 41 रनों पर बैटिंग करते हुए सूर्या 35 गेंदों का सामना किया। सुफियान गेंदबाजी करेंगे, फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद गई थी शॉट फैलने के क्षेत्र में, हालांकि सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया सिंगल लेने से। 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। मात्र 3 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 41 रनों पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों का सामना किया। इस पर गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, हवा में गेंद को खेला डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए लंबा तगड़ा छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से। और भारतीय टीम ने इस गेंद को दुबई से कराची पहुंचा दिया और पाकिस्तान की टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी की और इस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर ली है। 131 रन भारतीय टीम ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर के बाद में। सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया और शिवम दुबे ने 10 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। लेकिन एक तरफा जीत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दर्ज कर ली है। हालांकि देखें तो भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि छक्का जड़ा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और सीधे गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। भारतीय टीम को जिताया और उसके बाद भारतीय टीम अपने ड्रेसिंग रूम में चली गई है। 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर के बाद में। और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए कमाल किया, 47 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया। अभिषेक शर्मा के नाम 31 रन 13 गेंदों पर, शुभमन गिल ने 10 रन बनाए 7 गेंदों पर, सूर्य कुमार यादव ने 47 रन बनाए 37 गेंदों पर, तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए 31 गेंदों पर, शिवम दुबे ने 10 रन बनाए 7 गेंदों पर। धागे खोल दिए। भारतीय टीम ने आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और 15.5 ओवर के बाद में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से हराया है। इस मैच में भारतीय टीम ने चारों खाने चित कर दिया। 7 विकेट से भारतीय टीम ने इस मैच में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात्र 100